अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेमिंग वाइट। तो आज मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ सर्वाइवल में एपिसोड नंबर 1। तो इस वाली वीडियो में हम वो चीज़ें करने वाले हैं जो माइनक्राफ्ट में सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि माइनिंग करना या फिर टूल्स बनाना और घर बनाना, ऐसे सारी टाइप की चीज़ें, फार्म बनाना। तो वो टाइप की चीज़ें हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मैं आगे आता हूँ पेड़ तोड़ने के लिए, लेकिन मुझे आगे नज़र आ जाता है मुझे आगे एक विलेज नज़र आ जाता है। मैंने कहा ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ होगी। फिर मैं यहाँ से वुड काटता हूँ और वुड काट के फिर मैं आगे की तरफ को बढ़ता हूँ। फिर मैं यहाँ पे विलेज को लूटने लगता हूँ वुड काट के। हो गई फाइनल। वुड काट के फिर मैं विलेज की तरफ को लूटने के लिए चले जाता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं एक बेसिक टूल बनाता हूँ जो कि सबको पता ही होगी, पिकेक्स, माइनक्राफ्ट की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेसिक टूल। फिर नीचे मैं जाता हूँ माइन करने, स्टोन माइन करने, क्राफ्टिंग टेबल तोड़ के। अभी फिर मैं नीचे चले जाता हूँ स्टोन माइन करने, ताकि मैं स्टोन के टूल्स बना सकूँ। फिर मैं नीचे जाता हूँ, काफ़ी सारा स्टोन माइन करता हूँ और फिर एक बढ़िया वाला सीन हो जाता है। बढ़िया तो नहीं बोल सकते उसे, लेकिन सीन हो जा सकता है। अभी यहाँ पे माइन करते हैं, फिर यहाँ पे पानी आ जाता है। देखना गाइस, अभी ये स्टोन तोड़ूंगा, ये यहाँ पे पानी आ जाता है। मैंने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई, यहाँ से सीधा ऊपर निकलेंगे, स्टोन भी वेस्ट नहीं होंगे। लेकिन हो जाता है एक सीन। अभी जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था और मैं स्टोन ही नहीं तोड़ पा रहा था। फिर मैंने ऐसे ही अंदाजे से स्टोन तोड़ना शुरू कर दिया। फिर अभी आगे जब मेरे बबल्स ख़त्म हो जाएंगे तो डैमेज पड़ना शुरू हो जाएगा और स्टोन भी टूट ही नहीं रहा था। फिर पता नहीं जैसे तैसे करके मैं बाहर निकला। वो देखो आप लोग, कुछ यहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके डर्ट वर्ट तोड़ के मैं बाहर निकल गया। अभी देखो, यहाँ पे मैं डर्ट तोड़ रहा था ताकि मैं जा सकूँ। फिर नीचे वुड प्लेस कर रहा था ताकि मैं फ्लोट ना करूँ, मतलब स्विम ना करूँ, नीचे ना चला जाऊँ। इसीलिए ब्लॉक प्लेस कर रहा था कि स्टिल खड़ा रहूँ एक जगह पे, ताकि अच्छे से ब्लॉक माइन करके ऊपर चला जा सकूँ मैं। फिर यहाँ पे मैंने डर्ट तोड़ के ऊपर फाइनली चला गया। रोशनी नज़र आई तो मेरी सांस में सांस आई। हाँ, बहुत अच्छा चीज़ हो गई ऐसे। अभी ये रही, अभी मैं ऊपर जाता हूँ, फिर कुछ अच्छा लगता है। हाँ भाई, अंधेरे से बाहर आ गए। उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे आगे जाके एक केव नज़र आती है जिसको एक्सप्लोर करने के लिए मैं जाता हूँ। और पहले मुझे याद आया कि मेरे पास वुड नहीं है, तो वुड ले आते हैं और उससे चारकोल बना लेते हैं। लेकिन यहीं पे मुझे वुड दिखाई दे जाती है, तो फिर मैं स्टोन के सारे टूल्स बना लेता हूँ, जैसे पिकैक्स, एक्स और शवल तो खैर नहीं बनाता, लेकिन अभी सारी वो चीज़ें माइन करते हैं। अभी अपना क्राफ्टिंग टेबल उठा के ये कोल माइन करते हैं। सारा कोल माइन करके उसके बाद मैं यहाँ पे कोल माइन करके उसके बाद मैंने टॉर्चेस बना ली और नीचे डिप्थ में जाने लगा। यहाँ पे ये केव बहुत ही ज़्यादा बकवास थी, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। बहुत ही ज़्यादा घटिया केव थी ये। सिर्फ नीचे जाके मुझे थोड़ा बहुत आयरन मिला। अभी मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ। कोल नज़र आता है, लेकिन मैंने कहा अभी क्या ही इतना ज़्यादा कोल नहीं। फिर और नीचे जाता हूँ तो पानी नज़र आता है। फिर मैं पानी को ब्लॉक करके, और आयरन भी नज़र आता है। ये एक अच्छी चीज़ हो गई। पूरी सारी केव में सिर्फ एक ही चीज़ मिली काम की, आयरन। और कोल थोड़ा बहुत काम का था, लेकिन काफ़ी कम ही मिला। वो भी नहीं, कम तो नहीं मिला, लेकिन इतना ज़्यादा रेयर नहीं वो। ये भी रेयर नहीं है खैर, लेकिन फिर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा आयरन माइन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा आयरन माइन करते हैं। यहाँ पे मुझे टोटल 15 आयरन मिला था कुछ, जो कि डिसेंट अमाउंट आयरन था, जिससे मैं टूल्स और वेपन्स वगैरह बना सकूँ। तो मैंने यहाँ पे सारा का सारा आयरन ले लिया। और उसके बाद मैं चला गया
घर की तरफ को, घर की तरफ को नहीं, अपनी विलेज की तरफ को। उसके बाद मैं यहाँ पे टॉर्च इसमें प्लेस कर रहा था ब्लॉक की जगह पे। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल और निकाली, हाँ, क्योंकि मैंने कहा हो सकता है ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद फिर मैं निकल गया ऊपर जाने के लिए। मैंने जब देखा 34 कोल है, काफ़ी इनफ अमाउंट ऑफ कोल है, तो मैंने यहाँ पे कोल भी ख़त्म हो गया और मैं चला गया ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाते जाते यहाँ पे मुझे एक स्केलेटन मिल जाता है ऊपर की तरफ को, लगाते जाओ, ये रहा स्केलेटन। फिर मैं स्केलेटन को मार के, जब मैंने देखा बाहर रात हो गई है, तो फिर मैं यहीं पे अपना बेड लगा के सो जाता हूँ। एज यू कैन सी गाइस, सो गया मैं। और ऐसे गुजरती है हमारी फर्स्ट नाइट माइनक्राफ्ट में। और गाइस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अभी से माइनक्राफ्ट नहीं खेल रहा, मुझे ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने हो चुके माइनक्राफ्ट खेलते हुए। तो ये मत बोलना कि सारा कुछ क्रिएटिव से लिया है या फिर ये वो। और मैं काफ़ी टाइम पहले से खेलता हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और फिर यहाँ पे एक और नज़र आता है ये ज़ॉम्बी। तो फिर इसको मार के मैं कहता हूँ नीचे की तरफ को चलते हैं। लेकिन जैसे ही नीचे मैंने टॉर्च प्लेस की तो कुछ मुझे ख़ास नज़र नहीं आया, तो मैं केव से निकल गया बाहर। केव से बाहर निकला और थोड़ा बहुत फिर से विलेज को लूटने लग गया। यहाँ पे विलेज से बाहर निकलते ही फिर मैंने सारे विलेजर्स की यहाँ पे खेती ख़राब की, मतलब ख़राब तो नहीं की, ये सारा का सारा गाजर कैरेट निकाल लिया ताकि हमारे काम आ सके, हम खा सकें। और फिर मैं चला गया आगे की तरफ को, यहाँ पे पूरा कैरेट निकाल दिया। बेचारा विलेजर भी बोलता होगा पता नहीं कौन ही आ गया। फिर यहाँ पे मैंने पेट पूजा की, फिर बोला चलते हैं आगे की तरफ को। अभी वहाँ पे मुझे एक लावा पुल भी दिखा था, लेकिन उसका अभी इतना ज़रूरी काम नहीं है, क्योंकि स्पीड रन तो कर नहीं रहे कि लावा पुल चाहिए या फिर नेदर पोर्टल बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पे वीट लेके मैं अपने घर के लिए, घर बनाने के लिए रिसोर्सेज जमा करने लग गया। ये एक बिगनिंग हाउस था, क्योंकि मेरे पास में रिसोर्सेज नहीं थे और मुझे घर भी बनाना था। तो मैंने कहा अभी के लिए एक नॉर्मल सा ही घर बना लेते हैं और उसके बाद अपन लोग एक बढ़िया सा मेंशन या फिर मॉडर्न हाउस देखते हैं, एक काफ़ी बढ़िया सा बनाते हैं। मुझे लगा ये दूसरी केव है, लेकिन ये सेम ही केव थी। तो फिर मैं इससे बाहर निकल गया और इसके बाद थोड़े से जानवर मारने लगा फूड के लिए, क्योंकि ये वेज फूड बहुत ही ज़्यादा गंदा सा होता है कि ये हेल्थ ही नहीं बढ़ाता ज़्यादा। और फिर यहाँ पे मैं रिसोर्सेज इकट्ठा करने लग गया अपने घर को बनाने के लिए। एज यू कैन सी गाइस, बोल बोल के थक गए भाई। अभी फिर से मैंने शीप को मारा ताकि वूल भी मिले। और यहाँ पे बहुत बढ़िया वाला, बढ़िया तो नहीं बोल सकते, बहुत गंदा वाला स्कैम हुआ मेरे से। ये देखना गाइस क्या हुआ। मैं एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बना रहा था, बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बना रहा था ताकि मैं इसको मार सकूं आयरन गोलम को। लेकिन ऐसे ही मैंने इसको एक फटका मारा, इसने मार के मुझे सीधा स्पॉन पॉइंट पे लेके जाके खड़ा कर दिया। उसके बाद मैं गया फिर से विलेज की तरफ को पूरा घूम के। पहले तो मुझे लग रहा था मुझे अपना सामान मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं था वो कौन सी जगह थी। और इसी के साथ मुझे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं देखा था, मेरी लेफ़्ट साइड की तरफ को डेजर्ट है और राइट साइड की तरफ को पूरा का पूरा ओशन है, जो कि बहुत बढ़िया हो गया। अगर ओशन मॉन्यूमेंट का मैप मिलता है तो इजीली ओशन मॉन्यूमेंट भी मिल जाएगा। और कभी ट्राइडेंट भी चाहिए होगा तो ड्राउन भी बहुत ज़्यादा स्पॉन होते हैं यहाँ पे। फिर मैं जाने लगा वहाँ पे जहाँ पे मेरा सामान गिरा था, आई थिंक वहाँ की तरफ को जाने लगा। तो मुझे पहले तो लग रहा था कि मुझे मिलने नहीं वाला, थोड़ा सा ट्राई करके देख लेते हैं, लेकिन मेरा लक अच्छा था, मुझे वो जगह मिल गई। और फिर अपना सामान उठा के उसको बहुत गंदे तरीके से पेल दिया हमने, इस आयरन गोलम को। मुझे माइनक्राफ्ट की एक चीज़ बहुत गंदी लगती है, आयरन गोलम को बनाने के लिए 4 ब्लॉक्स ऑफ आयरन लगते हैं, मतलब 4 9 ज़ा
4 9 का बहुत हो गया, अभी दिमाग में नहीं आ रहा इसलिए छोड़ दो। उतना आयरन लगता है और जब इसको मारते हैं मैक्स 5 आयरन मिलता है, वरना 3 या फिर 2। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं लकी था, मुझे मैक्स वाला मिला 5 आयरन। तो अभी क्या होता है, मैं अंदर जाता हूँ और आयरन गोलम को पेलते हैं बहुत बढ़िया से। देखना अभी 4 ब्लॉक की, पहले तो मुझे डर लग रहा था फिर से ना इसको हाथ लग जाए, अभी लग गया ना ये तो बोलेगा ज़्यादा फ्री हो गया, इसका सामान ही उठा के लावा में फेंक देते हैं। अभी मैंने इसको मारना शुरू कर दिया। पहले मेरे पास कोई टूल नहीं था, मतलब वेपन नहीं था जिससे मैं मार सकूँ एक्स या फिर कुछ और, तो मैं पिकेक्स से मार रहा था इसको। लेकिन फिर याद आया कि आयरन किससे तोड़ूंगा मैं, इसलिए वुडन पिकेक्स से मारने लग गया। फिर आयरन स्टोन पिकेक्स से आयरन तोड़ के नीचे चला गया मैं, नीचे की तरफ को बढ़ गए। और फिर यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट अपना सारा सामान मिल जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट था, सारा ही मिल जाता है इम्पोर्टेंट, और जो भी मतलब कूड़ा सा था सारा कुछ मिल जाता है। फिर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ और फिर शुरुआत करते हैं अपने घर के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करने के लिए। ओह ये मैंने अभी अभी देखा गाइस, ये वन ऑफ द रियरेस्ट बायोम है, रियरेस्ट। ये ये हर वर्ल्ड में जनरेट भी नहीं होती, बहुत ही कम वर्ल्ड होते हैं जिनमें ये बायोम जनरेट होती है। अगर होती भी है तो हज़ारों ब्लॉक दूर होते हैं स्पॉन से, लेकिन ये स्पॉन के इतने पास। ओ भाई आई एम टू लकी यार, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बायोम मिलती है। लेकिन अपने को क्या है, अपन तो यहाँ पे भी काऊ मारेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोल रहा था ब्राउन मशरूम ले लो, लेकिन अभी तो क्या ही दिक्कत होगी कि जब भी पोशन वोशन बनाने होंगे वीकनेस के या फिर कुछ और, तो ब्राउन मशरूम रेड मशरूम भरा पड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा लकी साबित हुआ, क्योंकि इतना अच्छा वर्ल्ड मिल गया। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर बायोम और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बायोम है। ये मैंने अपनी सर्वाइवल वर्ल्ड में फ़र्स्ट टाइम देखी है गाइज़। हो सकता है आप बिलीव ना करो, ये मैंने लेकिन फ़र्स्ट टाइम बायोम देखा है अपने माइनक्राफ्ट में। वैसे वीडियोस में तो देखी है काफ़ी दफ़ा, लेकिन अपने वर्ल्ड में। और फिर मैंने कहा अच्छी बायोम है, लेकिन इतना भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती उसके ऊपर। और जैसे ही मैंने इस पिकैक्स मारी तो मेरी पिकैक्स ही टूट गई। फिर मैं इसको मारता हूँ और गलती से आयरन और प्लेस कर देता हूँ। फिर से मैं नीचे जाता हूँ आयरन इकट्ठा करने के लिए, स्टोन इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद मैं स्टोन इकट्ठा करके फर्नेस बनाने लगता हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि फर्नेस बनाना है तो इस सिर्फ 5 ही स्टोन है, 6 ही स्टोन है, लेकिन फर्नेस बनाने के लिए 8 स्टोन चाहिए होते हैं। तो फिर से मैं नीचे गया और थोड़ा बहुत और इकट्ठा करने लग गया। 2 से 3 मैंने एक ज़्यादा इकट्ठा कर लिया और 9 हो गए मेरे पास, तो फर्नेस बन सकता है इजीली। तो मैंने यहाँ पे फर्नेस बना के अपना सारा का सारा आयरन स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे अपन रख देते हैं अपना सारा का सारा आयरन स्मेल्ट करने के लिए। हो गया। अभी जैसे ही एक आयरन स्मेल्ट होता है तो मैं एक एक्स बना लेता हूँ। नहीं, अभी के लिए मैं सॉर्ड बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे सॉर्ड की भी ज़रूरत थी और एक्स की भी ज़रूरत थी, क्योंकि वुडन हाउस बनाने वाला हूँ अभी के लिए। तो मैं एक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है वुड काटने के लिए। तो मैं वेट कर रहा था कि 3 आयरन स्मेल्ट हो जाए, तब तक ये तीसरा हो जाए भाई। तब तक मैंने सोचा एक ग्रास ही काट लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे यस, अभी मैं गलती से होए बनाने वाला था, लेकिन फिर याद आ गया कि नहीं, मैंने यहाँ पे शवल बनाई, क्योंकि मुझे आगे थोड़ा सा मिट्टी नज़र आई। तो मैंने कहा ये साफ़ कर लेते हैं पूरी की पूरी मिट्टी को। अभी ये पूरी की पूरी मिट्टी को साफ़ करते हैं और खड्डे भरते हैं, साफ़ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अभी यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी मिट्टी साफ़ कर ली थी और कर रहा था, तो यहाँ पे हो जाता है स्कैम। मैं क्रीपर को मार रहा था तो हो गया हादसा हो गया। और फिर मैंने क्रीपर तो फट गया, ज़ाहिर सी बात है। फिर मैंने अपना पूरा का पूरा सामान उठाया और फिर से अपना घर बनाने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करने लग गया। अभी देखो भाई क्या ही बंदा हूँ मैं, एक एक डेड ब्लॉक लेने के लिए नीचे जा रहा हूँ पूरा।
ये देखो गाइस, इतना अच्छा बंदा, इतना मतलब कंजूस बंदा आपने कभी नहीं देखा होगा। अभी फिर मैंने सारी इन्वेंट्री सॉर्ट कर ली, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने नीचे रखी। उसके बाद मैं वुड काटने के लिए विलेजर्स के घर के लिए चला गया, क्योंकि मुझे ये पूरा का पूरा विलेज तोड़ना था और विलेजर्स के लिए एक अच्छा सा फार्म, एक अच्छा सा ब्रीडिंग फार्म बनाना था, और उसके बाद ट्रेडिंग हॉल बनाता मैं। अभी इसीलिए मैं ये यहाँ से वुड काटने के लिए लग गया, ताकि मेरा काम थोड़ा बहुत इजी हो जाए जब मुझे विलेजर्स के घर तोड़ने हो या फिर विलेजर्स ट्रांसफ़र करने हो ब्रीडिंग सेंटर में। तो उसके बाद मैंने अच्छा खासा वुड जमा कर लिया, और यहाँ पे गड्ढे थे, मेरे पास 41 टोटल वुड था, जिससे नियरली 3 स्टैक वुड बन जाता है, लॉग्स से प्लैंक्स बन जाते हैं। तो फिर मैंने एक बेसिक सा घर बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा डब्बा और बेसिक सा था। देखना गाइस आप लोग, ये मैं 10 बाय 10 या फिर 11 बाय 11 का घर बना रहा था। हाँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना एम एल जी इम्प्रूव कर रहा था, ऐसे जंप कर के। उसके बाद फिर इसकी दूसरी लेयर बनाने लग गया। पहले तो मैंने सोचा था सिर्फ 2 लेयर बनाऊंगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा था। तो फिर मैंने तीसरी लेयर भी बना ली। अभी थोड़ा सा मैं और ज़्यादा घर को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा था। और सीधे मिल गए आपसे घर बनते हुए। और फिर यहाँ पे मैंने 2 क्राफ्टिंग टेबल बनाई, एक लेफ़्ट साइड के कॉर्नर पे रखी, एक राइट साइड पे कॉर्नर पे रखी, ताकि थोड़ा बहुत घर का डेकोरेशन भी हो जाए। और बीच में बेड लगाता हूँ। पहले तो मैं चेस्ट बना लेता हूँ 6, 3 चेस्ट एक जगह, एक साइड पे 3 चेस्ट दूसरी साइड पे। यहाँ पे मैंने गलती से 4 लगा ली, तो मैं एक तोड़ के फिर उस साइड पे लगा देता हूँ। 3 चेस्ट इस साइड, 3 चेस्ट इस साइड, और बीच में लगा लेते हैं अपना एक प्यारा सा बेड, जिस पे हम सो सकें। इसके बाद पता नहीं मैं क्यों बाहर आ गया। हाँ, थोड़ी सी वुड काटने के लिए, क्योंकि मुझे डोर बनाना था, इसलिए मैं वुड काटता हूँ और अपना बेड यहाँ से लेकर अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे क्यों जा रहा हूँ मैं? हाँ, क्राफ्टिंग टेबल लेने जा रहा था मैं यहाँ पे। मैं भी पता नहीं क्या करता हूँ। फिर मैंने इस घोड़े की बलि चढ़ा दी। पता नहीं क्यों, लेदर की ज़रूरत भी नहीं थी, जबकि पता नहीं फिर भी क्यों मार दिया, चुल मच रही थी। तो फिर यहाँ पे बीच में लगा देते हैं एक बेड, लगा देते हैं, और 1-2 डोर बना लेते हैं। 2 तो खैर नहीं बनाऊंगा, 1 ही बनाऊंगा, जिससे 3 बन जाते हैं। फिर यहाँ पे एक और तोड़ के, ये गलत लग गया। इसके बाद ये तोड़ के डबल डोर बना लेते हैं बाहर से, सीधा के सीधा। बढ़िया भाई। अभी मैं जाता हूँ। अब हम घर देख रहे हैं, तो रिस्पॉन पॉइंट सेट कर रहे थे, और उसके बाद मैंने सोचा बाहर जाके एक देख लेते हैं कैसा लग रहा है अपना घर। तो बाहर जाके मैं थोड़ा ब्लॉक ऊपर प्लेस करके देखने लग गया। ये यहाँ पर मेरे से गलती से ये डोर प्लेस हो गया, और इसके बाद मैं ऊपर चढ़ के थोड़ा बहुत देखने लग गया कि घर कैसा लग रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया लग रहा था। क्योंकि ये मैंने एक बिगनिंग हाउस बनाया है, अपने पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए मैंने बनाया है। तो